ब्लड लाइन हीलिंग क्या है, होती कैसी है ये हीलिंग? मैं पितरों को आपके बुलाऊंगी आपकी परमिशन लेके, तो आपके पितर आके आपको दिखेंगे सीधे। अगर आप नहीं देख सकते तो मुझे दिखते हैं। हमारे पितर 2 योनि में आते हैं, पहला अछूत और एक शुद्ध। डिफरेंस क्या होता है, ये अच्छे वाले और बुरे वाले किस तरह से ये दोनों परेशान करते हैं? जो प्रेत योनि में है, जिनका कुछ हुआ नहीं है या कर्स रह गया है, ये परेशान आपको फिजिकली भी कर सकते हैं, सम टाइम फाइनेंशियली भी कर सकते हैं, सम टाइम ये आपको परेशान नहीं करेंगे लेकिन आपकी वंश को नहीं बढ़ने देंगे। जिनको मोक्ष हो गया है वो परेशान नहीं करेंगे, वो आके आपको आगाह करेंगे। पितृदोष की वजह से ही वंश आगे नहीं बढ़ता, प्रेगनेंसी नहीं होती। रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही हैं, डॉक्टर्स ने ट्राई कर लिया, सब कुछ कर लिया, आपने नेचुरल आर्टिफिशियल सारी चीजें ट्राई कर ली, लेकिन आपकी कंसीव ही नहीं हो रहा। आप उनकी कुंडली का 5वां घर देख लेना, राहु वहां पे बैठा होगा या केतु बैठा होगा 5वें घर में। उनको पितृदोष की जब तक वो शांति नहीं करेंगे तब तक उनके कंसीविंग नहीं होगी। क्या वंशानुगत जो श्राप होता है, मतलब वंश, तो श्राप वाकई में ऐसा कुछ होता है कि किसी ने श्राप दे दिया? होता है, पितर आपको आके कॉन्फर्मेशन दे देते हैं। कोई केस स्टडी बताइए। 5 पितर आए इमीडिएट लाइन से, 1 2 3 4 5। एक ने अपनी चेस्ट पे यूं किया है और जैसे ही वो आए ना, उन्होंने मेरी चेस्ट यूं करके पकड़ के खींचा। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा इन्होंने ही मेरी चेस्ट पकड़ी, अब आप बताएं। कहते हैं ये मेरा बेटा है, छोटा, सबसे छोटा बेटा, इसको चेस्ट पेन क्योंकि हार्ट अटैक हुआ था उससे इसकी डेथ हुई थी। जैसे कोई पितर आते हैं वो आके ब्रीदिंग इश्यूज करवा देता है, फिर मैं पूछती हूँ इनको क्या ब्रीदिंग इशू था, तो कहते हैं हाँ ये इनको ब्रीदिंग इशू था। पितर यहाँ तक आते हैं और आके मुझे ये बोलते हैं तू बस हमें मोक्ष दिला दे। ये चीज़ आपने बोली अभी कि हम बुला सकते हैं पितरों को, तो इसका कोई लाइव डेमो आप दे सकती हैं? आपके कोई पितर हैं, दूसरे हैं, ये इनका हाथ थोड़ा इस तरीके से हाथ में दिक्कत है, लेकिन ये बहुत बुजुर्ग हैं, ये आई हैं, पहचान गए आप? हाँ पहचान रहा हूँ। पहचान गए? हाँ। ये कंफर्म 100% ये कह रहे हैं मैं इनके घर का पितर हूँ। अपना सवाल पूछें। वेलकम टू रामी टॉक्स अनफिल्टर्ड विद मिसबा। यहाँ ना कोई स्क्रिप्ट है ना सेंसरशिप, सिर्फ असली लोग, असली जज्बात और असली कन्वर्सेशंस। यहाँ हर एपिसोड में हम उतरते हैं जिंदगी की गहराइयों में, और आज हम जा रहे हैं आपको लेकर एक ऐसी दुनिया की ओर जिसके बारे में आप नहीं जानते या फिर बहुत कम जानते हैं। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है जैसे कोई अदृश्य ताकत आपको देख रही हो? कभी सोचा है आपने कि आपके पिछले जन्म, आपके पूर्वजों की कहानियां या आपकी आत्मा की गहराइयां कहीं ना कहीं अब भी आपकी किस्मत को दिशा दे रही हैं? अगर हाँ, तो आज का ये एपिसोड सिर्फ एक बातचीत नहीं, एक जादुई दरवाजा है जो खुलते ही आपको खुद से मिला देगा। इस जादुई दरवाजे का रास्ता दिखाएंगी हमारी आज की खास मेहमान, जिनका नाम है प्रियंका शर्मा जी। आप ये भी समझ लीजिए कि इनकी दुनिया ही टैरो कार्ड्स, ऊर्जा और ब्रह्मांड की शक्तियों से बनी है, क्योंकि प्रियंका जी पढ़ती हैं आपके सवाल कार्ड्स के जरिए, खोलती हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स यानी कि आपकी आत्मा की किताब, करती हैं ब्लड लाइन हीलिंग ताकि आपके पूर्वजों की पीड़ा आप तक ना पहुंचे। महाकाली हीलिंग से लेकर क्रिस्टल थेरेपी और बे लीव रिचुअल तक प्रियंका जी के पास है हर सवाल का जवाब और हर दर्द का इलाज, वो भी आध्यात्मिक ऊर्जा के जरिए। प्रियंका जी उन लोगों में से हैं जो आपको वो दिखा सकती हैं जो आप हमेशा से महसूस तो करते थे पर समझ नहीं पाते थे कि आखिर यह है क्या। अगर आप तैयार हैं अपनी जिंदगी की उलझनों को खोलने, छिपे हुए रहस्य को समझने और अपने भीतर की दिव्य शक्ति को जगाने के लिए, तो यह एपिसोड बिल्कुल भी मिस मत करिएगा और तैयार हो जाइए एक ऐसी बातचीत के लिए जो आपको सिर्फ सुनाई नहीं देगी बल्कि आपकी रूह तक पहुंचेगी, यानी कि आपके अंदर की दुनिया से आपको मिलवाएगी। आज जादू हकीकत बनने वाला है, यकीन मानिए। मैम के पास बहुत सारी शक्तियां हैं, कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको जानने के लिए मिले, इसलिए पॉडकास्ट थोड़ा लंबा हो सकता है, कई सेगमेंट में भी हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं ब्लड लाइन हीलिंग पर। मैम सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका रामी टॉक्स में। सो मच, थैंक यू। पहला सवाल ही यही है कि ब्लड लाइन हीलिंग क्या है आखिर? मैं आपसे एक सवाल करूं शुरू करने से पहले? बिल्कुल। आप कैसे बने हैं? ऊपर वाले ने बनाया, तत्वों से बनाया। तत्वों से बनाया। वो तत्व किसके द्वारा बने? आपकी मम्मी और आपके पापा के द्वारा। वो है हमारा डीएनए, ठीक है। आपकी मदर के, आपके फादर के मिलने से आप उत्पन्न हुए, तो आप क्या है? डीएनए। ब्लड लाइन बेसिकली है क्या?
ये हमारा डीएनए है जो हमारे अंदर हमारे खून में चलता आ रहा है। वो सारी चीज़ें ब्लड लाइन हीलिंग के अंदर होती हैं जो आपके पितरों से, आपके एंसेस्टर से आपको मिली हैं, ठीक है। अब वो आपकी ब्लेसिंग्स भी हो सकती हैं, कोई कर्स भी हो सकता है, कोई ऐसी चीज़ जो किसी और के पास नहीं है, सिर्फ आपके पितरों के पास थी, उनको वो शफा प्राप्ति या उनको वो ऊपर वाले ने आशीर्वाद दिया था जो आपके अंदर चलती आ रही है। दैट इज़ व्हाट इज़ ब्लड लाइन हीलिंग। ब्लड लाइन हीलिंग के अंदर पितरों को बुला के उनसे सवाल जवाब किए जाते हैं। मतलब हमारे पूर्वजों को बुलाते हैं। यस, हमारे पूर्वजों को बुला के उनसे हम सवाल जवाब करते हैं। अच्छा, जैसे सुनने में लगता है ब्लड लाइन हीलिंग, ब्लड तो कोई ब्लड का यूज भी इसमें होता है, सुन के लोगों को लगता होगा ऐसा कुछ। नहीं, सो ब्लड लाइन हीलिंग, ब्लड जो आपको आपके माँ बाप से मिला है, दैट इज व्हाट लाइन, मतलब जो आपके पितरों की एक पंक्ति चलती आ रही है वो हमारी हुई लाइन। सो ब्लड लाइन हीलिंग इज ऑल अबाउट आपके पितरों से चलती हुई चीजें जो आपके पास आ रही हैं। किस तरह से ये फैमिली हिस्ट्री से जुड़ी होती है? मतलब जैसे आपने बोला कि जो आपके पितृ होते हैं, पूर्वज होते हैं, उनके कर्मों से, तो अच्छे कर्म, बुरे कर्म सब, और जैसे फादर मदर होते हैं ना, तो उनके अलग अलग पितृ होते हैं, तो दोनों के पितृ मिलकर बच्चों पर असर करते हैं या किसी फादर या मदर, किस तरह से? डिपेंड करता है कि आप जो फेस कर रहे हो वो अपनी नानी के यहाँ का साइड का फेस कर रहे हो या अपने पापा के यहाँ से, है तो पितृ दोनों ही ना। अब अगर आपकी शादी हो गई तो आपके पितृ कौन से हुए? आपके हस्बैंड की साइड के। वहीं पे आपकी मदर की साइड के, आपकी नानी के यहाँ के भी तो पितृ आपके पितृ ही हुए ना। तो दोनों का होता है। अब आपका क्या, आपके ब्लड लाइन के अंदर कौन सी परेशानी चलती आ रही है, वो नानी की साइड से है या फिर दादा की साइड से, वो हमें देखना पड़ता है, लेकिन कहीं से भी आ सकती है वो परेशानी। अच्छा, होती कैसी है ये हीलिंग? मतलब किसी डिवाइस की ज़रूरत होती है या फिर कोई मंत्र, किस तरह से ये चीज़ करती नहीं, हैं? इसमें किसी डिवाइस की ज़रूरत नहीं होती। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ, आपने अपनी ब्लड लाइन हीलिंग बुक की मेरे से, मेरी वेबसाइट पे जाइए, ब्लड लाइन हीलिंग बुक कर लीजिए। आपने बुक करी, जिस दिन जिस टाइम पे आपकी ब्लड लाइन हीलिंग होगी, आप वीडियो कॉल पे मेरे सामने आएंगे। जब आप सामने आएंगे, एक प्रार्थना होती है जिसमें हम आपके पितरों को उधर से, मतलब जहाँ पे हमारा पितृ पक्ष रहता है, पूरे के पूरे हमारे पितृ रहते हैं, है ना, वहाँ से हम उनको बुलाते हैं, पितरों को बुलाते हैं। वहाँ से बुला के, और ये मेरा ही काम होता है ना, मैं पितरों को आपके बुलाऊंगी आपकी परमिशन लेके, क्योंकि जब तक आपकी परमिशन नहीं होगी, ये याद रखिएगा, जब तक आपकी परमिशन नहीं होगी आपके पितर नहीं आएंगे। चाहे मैं 500 बार ट्राई करूँ, 5000 बार ट्राई करूँ, कुछ भी करूँ, क्योंकि डीएनए वो आपके हैं, राइट। तो जब तक आप परमिशन नहीं देंगे, आप वो प्रार्थना नहीं करेंगे, आपके पितर नहीं आएंगे। आपके पितर आएंगे बहुत बार। अगर आप स्पिरिचुअली अवेकन हैं, आपके अंदर उतनी, कहते हैं ना कि चीज़ों को सोचने समझने की, सही गलत की पहचान है, तो आपके पितर आके आपको दिखेंगे सीधे, ठीक है। अगर आप नहीं देख सकते तो मुझे दिखते हैं। कई बार लोगों के शरीर पे आते हैं, डिपेंड करता है कि किस तरीके से वो आना चाह रहे हैं। कई बार जैसे जो लोग घबरा जाते हैं, जिनको जो कहते हैं नहीं मैम हमें अपने बॉडी पे नहीं लेना, सीधे आप देखिए, आप सवाल जवाब कीजिए और हमें बताइए, तो वो सवाल जवाब करते हैं, उनसे पूछते हैं सवाल कि ये परेशानी है या फिर ये अच्छी चीज़ हो रही है, इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, और फिर उनका जवाब बताते हैं। लेकिन आई मेक श्योर ऑलवेज, मैं हमेशा ये मतलब पितरों से ये हमेशा पूछती हूँ कि ऐसी कोई एक स्पेसिफिक चीज़ बता दो, कोई ऐसी स्पेसिफिक चीज़ जो सिर्फ इनको पता हो। ऐसी वो कौन सी चीज़ है जो सिर्फ आपको पता है? आपने तो क्योंकि डायरेक्ट वेबसाइट से बुक किया, आपसे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो आपको कैसे यकीन होगा कि ये आपके ही पितर हैं? तो मैं कोशिश करती हूँ कि प्लीज़ ऐसा करो। अक्सर ऐसा हो जाता है, जैसे कल ही जो ब्लड लाइन हीलिंग हुई, पूरी बात चल रही है, चलती जा रही है, सीधे वो बोलते हैं कल्पना के बारे में तो इनसे पूछो। मैंने कहा आपके घर में कोई कल्पना है? एंड शी स्टार्ट क्राइंग कि यस मेरे घर में कल्पना है, इनकी वजह से तो बहुत परेशानी हो रही है। एंड देन फिर उन्होंने समाधान भी दिया। तो इस तरीके से हम पितरों को बुलाते हैं। बुलाने के बाद, सवाल जवाब करने के बाद, उनको धन्यवाद करते हुए वापस उस स्थान पे भेजते हैं जहाँ से हमने उनको बुलाया है। अच्छा, जैसे होता है ना कि कुछ कर्स्ड भी, जैसे आपने बताया कि वो चलते हैं, हमारी लिनेज में चलते हैं। तो क्या होता है कि कभी कभी जो हमारे पूर्वज हैं, उनकी आत्माएं हमारे आसपास भी रह जाती हैं, और अगर उन्हीं आत्माओं का दोष किसी इंसान में हो और फिर उस आत्मा को आप मतलब बुला रही हैं, तो ऐसा हुआ है कि उसने जाने से मना कर दिया कि नहीं अब तो हम नहीं जाने वाले हैं? ओके,
आपने अक्सर लोगों को देखा होगा जब ऐसी कोई चीज होती है, कोई आत्मा आ रही है, कुछ आ रही है, वो बहुत बदतमीजी से बात करते हैं। हाँ। तू कहाँ से आई है, तुझे किसने बुलाया है? हाँ। वो आत्मा है और मैं बुला रही हूँ पितरों को। वो आपके ही डीएनए है, आपके ही पूर्वज है। आई मेक श्योर कि मैं उनसे बहुत रिस्पेक्टफुली बात करूं, उनकी बात रखूं उसके सामने जिसने बुलाया है। जैसे आपने अपने पितरों को बुलाया है, आपको उनकी बात रखूं कि क्यों वो आपके आसपास हैं, क्या परेशानी है, या वो आपको क्यों परेशानी दे रहे हैं। फिर उनसे प्रॉमिस लेती हूँ कि आप ये प्रॉमिस करके जाओ, ये वचन दे के जाओ कि अगर ये काम कर देंगे तो इसके बाद आप नहीं करोगे। क्योंकि मैं माँ काली की पूजा करती हूँ और बालाजी महाराज की पूजा करती हूँ, तो वो वचन लेके जब वो वचन दे के जाते हैं तो वो कंफर्म कर देते हैं कि यस, अगर ये कर देंगे। क्योंकि बहुत बार हमारे पितृ 2 योनि में आते हैं, पहला अछूत और एक शुद्ध। जो अछूत योनि होती है मीन्स कि आपके पितरों को मोक्ष नहीं मिला, वो प्रेत योनि में है, समझ रहे हैं आप? तो वो आपको परेशान करेंगे। जो शुद्ध योनि में है उनको मोक्ष मिल गया। तो अब आपको प्रॉब्लम कहाँ हो रही है ज्यादा? क्या आपके प्रेत आ रहे हैं, प्रेत योनि वाले पितर आ रहे हैं, या शुद्ध वाले आ रहे हैं? उनसे पूछ के उनको वैसे ही हैंडल किया जाता है। हैंडल करके उनको उसी हिसाब से उनसे रेमेडी ली जाती है और वापस भेज दिया जाता है। लेकिन वो क्योंकि वो प्रॉमिस करके जा रहे हैं तो वो कोई परेशानी आपको नहीं दे के जाएंगे, वो ये श्योर करते हैं। अच्छा, डिफरेंस क्या होता है ये अच्छे वाले और बुरे वाले, किस तरह से ये दोनों परेशान करते हैं? ओके, अच्छे वाले अक्सर परेशान नहीं करते, ये आपको ब्लेसिंग्स देते हैं जो मोक्ष में है। जो प्रेत योनि में है, जिनका कुछ हुआ नहीं है या कर्स रह गया है, ये परेशान आपको फिजिकली भी कर सकते हैं, सम टाइम फाइनेंशियली भी कर सकते हैं, सम टाइम ये आपको परेशान नहीं करेंगे लेकिन आपकी वंश को नहीं बढ़ने देंगे, तरक्की नहीं होने देंगे। आपने अक्सर देखा है किसी के घर में लड़कियां ही लड़कियां हो रही हैं, वंश बेल नहीं बढ़ रही, या फिर किसी के यहाँ प्रेगनेंसी ही नहीं हो रही। अभी मेरा केस है, 18 साल के बाद ट्विन बच्चे हुए हैं, ब्लड लाइन हीलिंग कराई थी, 18 साल के बाद ट्विन बच्चे हुए हैं। 18 साल के बाद शादी के ट्विन बच्चे हुए हैं। प्रॉब्लम क्या थी? पितृ दोष था, उसका समाधान किया, कंसीव किया, बच्चे हो गए। पितृ कौन है? आपका वंश बढ़ा रहे हैं। जब आपके पूर्वज खुश हैं तो वो आपको ब्लेसिंग्स देंगे, आपका परिवार बढ़ेगा, धन धान्य आएगा। जब वो आपको ब्लेसिंग्स ही नहीं दे रहे तो आपका परिवार बढ़ेगा कैसे? आपकी वो लिनेज, आपका ब्लड लाइन आगे किस में कन्वर्ट होगा? सोच के देखिए। लेकिन नहीं, लोग समझते ही नहीं है। तो आपके पितृ दोनों तरीके से कर सकते हैं, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, किसी भी तरीके से परेशान कर सकते हैं। जिनको मोक्ष हो गया है वो परेशान नहीं करेंगे, वो आके आपको आगाह करेंगे, आपको बोलेंगे कि आप ये कर लो या इस चीज़ का ध्यान रखना, इस तरीके से। मेरे साथ मेरे पितृ मेरे को बहुत आगाह करते हैं, ठीक है। वो डायरेक्ट आ जाते हैं कई बार, या फिर कई बार वो सपनों में आके मेरे को बोल देते हैं कि देखो ये मत करो, या इसको मत करना, या ये देख लो। मेरे पितृ सर्प योनि में हैं, बहुत सारे पितृ सर्प योनि में होते हैं अक्सर, उसका रीज़न भी है, अभी बताऊंगी आगे। तो वो आके सर्प के रूप में मुझे आके दिखा देंगे, गाइडेंस दे जाएंगे, सपने में बता देंगे, या डायरेक्ट कैसे ही बता देंगे, किसी के थ्रू बता दें। तो अच्छे पितृ आपको हमेशा बता के जाते हैं कि आपको आगे क्या करना है। अच्छा, जैसे आपने अभी बताया कि पितृदोष की वजह से ही वंश आगे नहीं बढ़ता, प्रेगनेंसी नहीं होती, तो इसका जो असर होता है वो पहले से दिखना स्टार्ट होता है? मतलब जैसे पीरियड्स में कुछ प्रॉब्लम्स? नहीं, अब जैसे फॉर एग्जांपल आपकी शादी नहीं हुई, आपको पीसीओडी है, तो ये नहीं कहूंगी मैं कि आपको, क्योंकि पीरियड्स में प्रॉब्लम आ रही है, इनरेगुलर साइकिल हो गया, तो मैं आपको ये नहीं कहूंगी आपके पितृदोष है, नहीं, वो तो हार्मोनल डिसऑर्डर है। लेकिन नॉर्मल है, रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही हैं, डॉक्टर्स ने ट्राई कर लिया, सब कुछ कर लिया, आपने नेचुरल, आर्टिफिशियल सारी चीज़ें ट्राई कर ली, लेकिन आपकी कंसीव ही नहीं हो रहा, तब समझो कहाँ प्रॉब्लम है। कोई मेडिकल रिपोर्ट आपने करवाई है, कोई मेडिकल रिपोर्ट के अंदर प्रॉब्लम नहीं है। आप उनकी कुंडली का 5वां घर देख लेना, राहु दोष, राहु वहाँ पे बैठा होगा या केतु बैठा होगा 5वें घर में, उनके पितृ दोष बन रहे हैं, वो कंसीव नेचुरल कर ही नहीं सकते। उनको पितृ दोष की जब तक वो शांति नहीं करेंगे तब तक उनके कंसीविंग नहीं होगी। अच्छा, क्या वंशानुगत जो श्राप होता है, मतलब वंश, तो श्राप वाकई में ऐसा कुछ होता है कि किसी ने श्राप दे दिया? होता है। कैसे मतलब? होता है। मेरे पूरे दिन में ब्लड लाइन हीलिंग सिर्फ 2 होती है, क्योंकि ये इतनी हाई एनर्जी वाली होती है। टैरो के सेशन चलते रहते हैं और सेशन चलते रहते हैं आकाशिक के, लेकिन ब्लड लाइन के सिर्फ पूरे दिन में 2 मैक्सिमम 2 होते हैं, ठीक है। जिनका कल हुआ, एक का तो मैंने बताया जिन्होंने आके नाम लिया, दूसरा जिनका मॉर्निंग में हुआ था, उनके यहाँ पता है क्या प्रॉब्लम थी? जैसे आए ना पितृ, वो बैठ के खाना खा रहे थे, खाना खाते खाते
फीमेल थी और वो कुछ बड़बड़ाए जा रही थी। तो मैंने पूछा कि ऐसे ऐसे, क्योंकि वो दिखाते भी हैं वो कैसे दिख रहे हैं, नाम नहीं बताएंगे, रिश्ता नहीं बताएंगे कई बार, लेकिन वो दिखा देंगे कि वो कैसे दिख रहे हैं, ठीक है। तो सामने वाले को हो जाता है यस ये तो मेरी दादी है, यस ये तो मेरी नानी है, कोई स्पेसिफिक चीज़ दिखा दी, जैसे किसी के मोल है, किसी के बाल नहीं है, किसी ने कोई स्पेसिफिक कपड़ा पहन रखा है तो वो दिखा दें। जैसे किसी ने अपने दादा दादी या नाना नानी को देखा ही नहीं है, याद ही नहीं है उनकी हाँ। शक्ल, तो फिर वो कैसे पहचानते हैं उन्हें? वो ऐसे पहचानते हैं कि आपकी करंट जो भी आपने देखा नहीं, लेकिन कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको बता देंगे जिससे कि आप एकदम श्योर हो जाओगे यस ये तो ये मेरे पितृ हैं, मेरी मम्मी इनके बारे में ऐसा बताया करती थी, या मेरे पापा इनके बारे में ऐसा बताया करते थे, समझ रहे हैं। तो वो कॉन्फर्मेशन वहाँ से मिल जाती है कि ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन या तो आपसे ही रिलेटेड, जैसे एग्जाम्पल बताती हूँ, कोई पितर आके ये बोलेगा कि इनके किचन की जो स्लैब है वो ब्लैक कलर की है नहीं, और इनकी किचन ईस्ट के अंदर है। हाउ डू आई नो? मैं उनके घर नहीं गई, मैं उनके किचन में कोई कुछ नहीं कर रही हूँ, उनको कॉन्फर्मेशन हो जाती है यस ये तो मेरे पितर हैं, ठीक है। सो इस तरीके से जो है पितर आपको आके कॉन्फर्मेशन दे देते हैं। कैसे ये ब्लड लाइन हीलिंग जो है वो मुक्त कर देती है सारी चीज़ों से? कोई केस ऐसा, कोई केस स्टडी बताइए जब थोड़ा प्रॉब्लम आपको भी हुई हो, क्योंकि देखिए जब करती होंगी तो मतलब आप भी एक फीमेल ही हैं, तो डर तो लगता है थोड़ा बहुत। तो क्या मतलब कभी ऐसा हुआ कि अब कोई सामने आया और वो थोड़ा गुस्से में है और डर आपको लगा हो? डर तो नहीं लगा, लेकिन हाँ फिजिकल पेन दे दिया। जैसे कि इनके घर के जो पितर आए, 5 पितर आए इमीडिएट लाइन से, 1 2 3 4 5 ऐसे करके 5 लोगों ने मुझे दिखाया कि ये हम हैं। इनको बुलाया, इनको नहीं पता था, जैसे अब आप करवा रहे हो आपको नहीं पता, बट आपकी मदर इन लॉ को पता है। इन्होंने फटाफट से अपनी मदर इन लॉ को बुलाया। मैंने इनसे पूछा कि ये 5 पितर आए हैं, एक ने अपनी चेस्ट पे यूं किया है, और जैसे ही वो आए ना उन्होंने मेरी चेस्ट यूं करके पकड़ के खींच दिया, मतलब जैसे कि कोई कुछ मेरे अंदर से पकड़ के खींच रहा है, बाहर निकाल रहा है। तो मैंने उनसे पूछा, कहती है ये जो आए हैं ना, ये जिसकी आप बात कर रहे हो, जो मतलब जो वो कैसे दिख रहे थे, क्या था, उन्होंने बताया, मैंने इनको कंफर्म किया। कह रहे मैंने कहा इन्होंने ही मेरी चेस्ट पकड़ी, अब आप बताएं। कहते हैं ये मेरा बेटा है, छोटा, सबसे छोटा बेटा, इसको चेस्ट पेन जो कि हार्ट अटैक हुआ था उससे इसकी डेथ हुई थी, ठीक है, और वो अनसर्टन डेथ थी और वो नेचुरल डेथ नहीं थी, ठीक है। तो इन्होंने आते ही पकड़ा था और ये बोला था मुझे कि क्यों बीच में आ रही है, हट जा, मत करवा ये सब, समझ रहे हैं। तो वो पेन काफ़ी टाइम तक मेरे रहा था, टाइम मतलब इन द सेंस आप कह लो कि कुछ घंटे, ये नहीं कि महीने या फिर दिन, नहीं, बट जैसे ही पोर्टल से बाहर निकल के आते हैं धीरे धीरे उसकी इंटेंसिटी कम होनी शुरू हो जाती है। जैसे कोई पितर आते हैं, वो आके ब्रीदिंग इश्यूज़ करवा देते हैं, फिर मैं पूछती हूँ इनको क्या ब्रीदिंग इशू था, तो कहते हैं हाँ ये इनको ब्रीदिंग इशू था। तो इस तरीके से फिजिकल पेन थोड़ा बहुत आपको, क्योंकि हमारी 5 क्लेयर्स होती है ना, वो हमें फील होना और दिखना, सुनाई देना, खुशबू आना, ये सारी चीज़ें, तो वो मुझे फील होता है मेरी बॉडी पे, तो वो फील हुआ तो बस वो चले जाते हैं। तो ये केस क्या था? जैसे आपने बताया उनकी अननेचुरल डेथ हुई थी, तो केस क्या था उनका? इनके यहाँ पे ब्लैक मैजिक होता है, मतलब इनके रिलेटिव ब्लैक मैजिक करते हैं। ब्लैक मैजिक के चक्कर में इनको जस्टिस, इनकी डेथ हुई, इनको जस्टिस नहीं मिला क्योंकि अनसर्टेन डेथ थी। तो ये थे प्रेत योनि में 5, जो मैंने आपको बताया ना कि जिनका मोक्ष नहीं होता, अनसर्टेन डेथ होती है। तो हमारा सबका एक टाइम फिक्स है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को इस टाइम पे जाना है, लेकिन मेरा जन्म यहाँ हुआ, मुझे इस टाइम पे जाना है, लेकिन मेरी डेथ यहाँ पे हो गई इन बिटवीन, अनसर्टेन, और इसके लिए किसी ने कुछ किया भी नहीं, ठीक है। अब ये गए मल्टीपल लोगों के पास पहले कि ये कर लो, वो कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, किसी ने कुछ हेल्प नहीं की। ये चले गए थे एक तांत्रिक के पास, उस तांत्रिक ने इन्हीं के पितरों को पकड़ के, उन्हीं को पकड़ के पता नहीं किस किस के पास भेज के क्या क्या काम करवाए, समझ रहे हैं। तो ये गुस्से में थे कि अब हमें मोक्ष नहीं चाहिए, अब नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, भागो यहाँ से। पितर यहाँ तक आते हैं और आके मुझे ये बोलते हैं तू बस हमें मोक्ष दिला दे, हम इतने साल से परेशान हैं, अब हमारा कुछ करा दे। देयर आई रियलाइज कि नहीं, इनको मोक्ष की ज़रूरत है। अच्छा, कोई खास बीमारी भी होती है जिसका कनेक्शन ब्लड लाइन से होता है? बीमारी मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन अगर सेम पैटर्न चल रहा है तो देन डेफिनेटली। जैसे कुछ दिन पहले किसी की हुई थी, वहाँ पे सबके ही पितरों ने दिखाया, सबको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम थी। हार्ट से रिलेटेड मतलब सबको ब्लॉकेजेस हो जाती थी हार्ट में और सब पैरालाइज्ड हो जाते थे। पूरी फैमिली? पूरी फैमिली, मतलब जितने भी मेल हैं घर के, मोस्टली उनके फादर की डेथ हुई पैरालाइज्ड होके, उनकी
ग्रैंड मदर की डेथ हुई पैरालाइज होके, उनके ग्रैंडफादर की डेथ हुई, उनके ताऊ जी की डेथ हुई, इन सब की डेथ जो है वो पैरालाइज होके डेथ हुई है। और पहले क्या हुआ, ब्लड फ्लो उनका रुक गया, हार्ट के अंदर ब्लॉकेजेस आनी शुरू हो गई। अच्छा, ब्लड लाइन से क्या रिलेशनशिप इश्यूज और जो फाइनेंशियल ब्लॉकेज वगैरह होती है वो भी ठीक हो जाती है? बिल्कुल हो जाती हैं। अब अगर आप अपने पितरों से जो आपको कर्ज कर सकते हैं, तो उनके अंदर इतनी पावर है, वो आपको ब्लेसिंग्स भी दे सकते हैं। समझ रहे हैं? मेरे कितने क्लाइंट्स ऐसे हैं जो रिपीट लेते हैं मेरे से ब्लड लाइन हीलिंग, मतलब कि जैसे आज ली है, आज के बाद 3 महीने बाद वो फिर ले रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो 3 महीने में उनको रेमेडी बताई गई वो उनको फल गई, उनको बहुत अच्छा रिलीफ मिला, सारी चीज़ें हो गई। तो उसकी वजह से आपके पितृ जो हैं, अगर आप अपने पितरों को मानोगे ना, वो आपको ब्लेसिंग्स के रूप में बहुत कुछ दे जाएंगे। तो आपका चाहे रिलेशनशिप का हो, फाइनेंस का हो, कुछ भी हो, वो भी ठीक करके जाएंगे। अगर कोई फाइनेंशियल इशू है घर में तो क्या वो उसका कनेक्शन कहीं पर ये होता है पितृ से? अब बताती हूँ, एग्जाम्पल देती हूँ। एक क्लाइंट, उनके घर के अंदर सेम पैटर्न, जहाँ सेम पैटर्न बन रहा है ना, सेम ही पैटर्न बन रहा है, समझ जाना आपके ब्लड लाइन में दिक्कत है। जैसे बच्चे ना होना सारे परिवार के, क्लाइंट के एक क्लाइंट थी जिनके यहाँ इनकी मम्मी की सेकंड मैरिज थी, ठीक है, इनकी खुद की सेकंड मैरिज थी, सिस्टर की सेकंड मैरिज, भाई का डिवोर्स होके अब वो सेकंड मैरिज चल रही है। जैसे इनके ग्रैंडफादर आए ना इनको गाइड करने, मैंने पूछा मैंने कहा इनकी भी तो सेकंड मैरिज है? कहती हैं हाँ, हमारे ग्रैंडफादर की भी सेकंड मैरिज थी, क्योंकि उनके पास 2 फीमेल उनके साथ आई थी। जब मैंने पूछा तो दोनों कहती हैं हम तो इसकी बीवी हैं। देन आई आस्क्ड दिस, कहते हैं यस। तो क्या होता है कि जब आप अपने पितरों से पूछते हो तो वो रिलेशनशिप की भी देते हैं, फाइनेंस की भी देते हैं। अब जो मैं फाइनेंस की बता रही थी, इस क्लाइंट के सेम पैटर्न चल रहा था, और वो पैटर्न क्या था, सबका बिजनेस बहुत हाई पे जाता था, एक पीक पे जाता था, पीक पे जाने के बाद वो बिजनेस ड्रॉप हो जाता था, 0। जहां वो एकदम ऐसा हो रहा है कि इनका टर्नओवर करोड़ों में जा रहा है, एकदम वो ड्रॉप हो जाना, सारा सब ये हुआ। पूछा गया कहाँ है, क्या है, कर्ज लगा था। किसका? दूध का कर्ज। किसी को कभी इन्होंने बचपन, इनके ग्रैंड पेरेंट्स ने उस किसी बच्चे के बचपन में दूध नहीं दिया, उसने ऐसा कर्ज किया, ऐसा कि तुम तरक्की नहीं कर पाओगे, कितनी मेहनत कर लो। एक पॉइंट पे जाते थे और ड्रॉप हो जाते थे, एक पॉइंट पे जाते थे, ड्रॉप हो जाते थे। तो ये फाइनेंशियल इश्यूज हुए उनको। फिर उनको गाइड किया गया, उनको बताया गया, उन्हीं के पितरों ने बताया, यहाँ तक कि उन्होंने जगह तक दिखाई, वो जगह कंफर्म की, उन्होंने कहा यस ये हमारी ही जगह है जो आप बता रहे हो, ये हमारा गाँव की जगह है। फिर उन्होंने गाइड किया और अब उनके फाइनेंसिस टच वुड अच्छे चल रहे हैं। अच्छा, अगर किसी को है फाइनेंशियल इश्यूज तो कैसे वो पता करे कि ये पितरों की वजह से ही हो रहा है हमारे घर में? क्योंकि नॉर्मली ऐसे भी होता है अप डाउन बिजनेस में, तो कैसे पता करें? मैंने बोला ना, अगर सेम पैटर्न चल रहा है, जैसे कोई बिजनेस कर ही रहा है, हर बार बिजनेस करता है, उसने अपनी कुंडली दिखा ली, सब कुछ कर लिया, कुंडली के अकॉर्डिंग वो बिजनेस कर सकता है, लेकिन वो ड्रॉप हो रहा है। उसका भाई ने भी सेम किया, उसके साथ भी हो रहा है। तो यहाँ पे हमें देखना है कि सेम पैटर्न क्यों बन रहा है, किस लिए बन रहा है। पहली चीज़ तो मैं टैरो करती हूँ, तो मैं उसमें कोई टैरो कार्ड रीडर, टचवुड माता रानी माफ़ करे, कोई टैरो कार्ड रीडर ये नहीं बता सकता आपको कार्ड्स को देख के कि इसके कार्ड से आप बता दो एक पितृदोष है या नहीं। सिर्फ आप मेरे पास आओगे तो मैं आपके कार्ड्स तक से, क्योंकि कई लोग होते हैं ना जिनके पास कुंडली नहीं है, उनको अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, उनको अपना टाइम नहीं पता, उस टाइम पे आप वो कैसे निकलवाएंगे, कैसे पता करेंगे? वहाँ पे मैं टैरो से चेक कर लेती हूँ कि आपके पितृदोष बन रहा है या नहीं बन रहा। बन रहा है, डेफिनेटली आगे बढ़ो और पितृदोष की शांति करवाओ, चीज़ें आपकी सेटल होनी शुरू हो जाएंगी। कौन से पितर होते हैं जिनकी ऊर्जा ज़्यादा स्ट्रांग होती है, मतलब जो इमीडिएट वाले होते हैं या पुराने वाले बहुत ज़्यादा? पुराने वालों की। इमीडिएट वालों की तो इतनी, आपके मेरे पापा की बात मैं जल्दी सुनूंगी या मेरे दादाजी की सुनूंगी पहले? मेरे पुराने उन क्यों? क्योंकि मेरे दादाजी की बात मेरे पापा जी भी सुन रहे हैं तो मैं भी सुनूंगी, राइट? तो जो पुराने होते हैं उनके पास एनर्जी पावर बहुत होती है। हमारे 4 जनरेशन तक ही पितृ चलते हैं, 5वीं पीढ़ी 3 जनरेशन तक चलते हैं, 4थी पीढ़ी पे आके हमारे पितृ जो हैं वो म्यूटेशन में, जैसे हमारा डीएनए है 3 जनरेशन तक आप देखोगे सब सिमिलर दिख रहे हैं या सिमिलर चीज़ें हो रही हैं, फिर उसके बाद 4थी जनरेशन जैसी आती है चीज़ें बदल जाती हैं। इसी तरीके से हमारी, अगर आप पुराणों में भी देखोगे वहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि 3 जनरेशन तक आपकी चीज़ें सेम रहेंगी, आपके पितृ जो हैं आपको गाइड करेंगे। जैसे ही 4थी जनरेशन आएगी आपकी जो पहली वाली पीढ़ी थी वो चली जाएगी,
वो मोक्ष पे पूरी चली गई, वो अब आपके गाइड नहीं करेगी। लेकिन अगर वो चौथी जनरेशन प्रेत योनि में और उनके लिए कुछ नहीं हुआ, तो ये चौथी जनरेशन उस पे नहीं जाएगी, मोक्ष पे। जी, फिर भी परेशान करेगी। वो फिर भी परेशान करेगी। मेरे पास ऐसे केसेस हैं जहां पे दादा के दादा और उसके भी दादा, समझ रहे हो कितनी, 7 पीढ़ी ऑलमोस्ट, वो तक आए हैं, क्योंकि उनकी मुक्ति हुई ही नहीं, उनके लिए कुछ किया ही नहीं गया कभी। ये जो आपने बताया, तो इनके घर में क्या प्रॉब्लम थी? ओके इनके, ये उत्तराखंड की फैमिली है, ठीक है। इनके घर पे होता क्या था, इनकी वाइफ बैठ के पूजा वूजा करती थी, सब कुछ करती थी, और ये सर हिलाती थी। अच्छा। ठीक है, पूजा कर रही हैं, जिसने गले में रुद्राक्ष की माला डाल रखी है वो पूजा कर रही हैं, और वो सर हिला रही हैं। सोचो, तो इनको लगा कि कुछ तो अलग है। इन्होंने मेरे से नॉर्मल वीडियो कॉल की थी, क्योंकि मेरी अक्सर नॉर्मल वीडियो कॉल में अगर किसी पे नेगेटिव एनर्जी भी है वो भी सामने आ जाती है, ठीक है। सो इन्होंने वीडियो कॉल बुक की थी, नॉर्मल नहीं, इन्होंने आकाशिक बुक किया था कि मुझे जानना है कि मेरा पास्ट का क्या है, मैं क्यों सर हिला रही हूँ, पास्ट में कुछ गलती हुई है या नहीं। तब जाके फिर मैंने देखा कि आकाशिक जैसे ही खोला उनका, उनके मास्टर कहते हैं नहीं, ले अपना दूसरे वाला करो तुम, ये इनका ये नहीं है, इनका ब्लड लाइन हीलिंग करो। इमीडिएट उनका आकाशिक का पोर्टल बंद किया मैंने, ब्लड लाइन खोली। जैसे ही खोला, मैं आपको, उन्होंने खुद कबूल किया है मैंने खुद अपनी बहन के साथ गलत कर्म किया है, इसलिए मेरे को मुक्ति नहीं मिली। मेरी मदर ने, फिर दूसरे पित्र आए, ठीक है, मेल फीमेल आया, कहते हैं मैंने अपनी बहू का गला घोट के उसे मार दिया, इसलिए मुझे मुक्ति नहीं मिली। मेरे पास प्रॉपर, क्योंकि जब होता है ना तो मैं क्वेश्चंस लिखती हूँ, उसका रीज़न ये होता है क्योंकि पित्र इतना सब कुछ दिखा देते हैं ना, याद नहीं रहता किसने क्या, और सवाल क्या था मैं खुद भूल जाती हूँ कई बार। तो इमीडिएट मैं देखती हूँ सवाल और मैं पूछती हूँ अच्छा ये मतलब था। तो मेरे पास बाकायदा नोट्स लिखे हुए होते हैं, नाम तक आके बताते हैं कि ये थी, इसने ये किया था, इसका ये था, समझ रहे हैं। तो फिर उन्होंने बताया कि मेरे को इसलिए मुक्ति नहीं मिली, अब तू बता मुझे कैसे मुक्ति दिलाएगी, ये तो बहुत जगह घूमी आई, बस तू ही दिला सकती है, बता। मैंने कहा माता रानी जो भी करवाएंगी बताओ आप, हम माँ काली से पूछते हैं। जो गाइडेंस आई, फिर पितरों ने खुद ही बताया कि मेरे को ये नहीं, मेरे को ये चाहिए, मुझे यहाँ स्थान नहीं चाहिए, हमारा पितरों का स्थान वहाँ है, मुझे वहाँ स्थान चाहिए, और मेरे इस दिन मेरे को तर्पण करवाओगे। उन्होंने करवाया, आज वो पितृ मुक्त है। आपने बहुत अच्छी बात भी कही, क्योंकि आजकल इस तरह का माहौल है कि लोग बहुओं के साथ, बच्चों के साथ, बेटियों के साथ Correct. इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, और वो सोचते हैं कि ये कर देंगे, ये ख़त्म हो जाएगी, बात ख़त्म, कहानी ख़त्म। लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि कर्मा जिसे कहते हैं वो जनरेशन से जनरेशन Correct. आता ही आता है। ये चीज़ आपने बोली अभी कि हम बुला सकते हैं पितरों को, तो इसका कोई लाइव डेमो आप दे सकती हैं ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्हें सच में यकीन हो, क्योंकि आजकल इतना ज़्यादा ये बिजनेस एक तरह से आप कह सकते हैं कि बन गया है कि हर दूसरा इंसान एक एस्ट्रोलॉजर बन के बैठ गया है। तो मैं चाहती हूँ कि आप कुछ ऐसा करें, कुछ ऐसा दिखाएं जिससे व्यूअर्स यकीन हो कि नहीं ये तो चीज़ें हैं वाकई में इस दुनिया में कुछ। तो अभी ये लाइव करते हैं, टीम में से ही किसी को बुलाते हैं, आप आ जाइए। आप हाथ जोड़ लीजिए, क्योंकि जब तक आपकी परमिशन नहीं होगी आपके पितृ नहीं आएंगे। एक गहरी लंबी सांस लीजिए। मैं, नाम लीजिए अपना, आप अपनी आँख खोल सकते हैं। एक बुजुर्ग महिला हैं, इनकी स्किन बहुत, जैसे एज बहुत होती है ना, ये इनकी बहुत एज है। इनकी हाइट जो है वो काफ़ी कम नहीं, लेकिन हाँ कम है ये इनकी हाइट। और ये जैसे हम झुक जाते हैं, ये एज के साथ है इनका, झुकी हुई हैं, लेकिन ये बहुत बुजुर्ग हैं। ये आई हैं, अपना सवाल पूछें। क्या आप ये पहचान, लेकिन हाँ ये बहुत पतली हैं, शी इज़ वेरी स्किनी, और थोड़ी डार्क स्किन है इनकी, जो स्किन है वो डार्क है थोड़ी। आप पहचान पा रहे हैं कोई आपके ऐसे पूर्वज में से कोई है? हाँ हाँ। ठीक है, सवाल पूछिए, आगे बात करते हैं इनसे। ये बताइएगा मेरे को मैडम कि कैसे और मैं और मेरे परिवार का और उद्धार होगा, और परेशानियां हैं अभी, उससे कैसे निकलने वाले, बहुत ऊपर था, बहुत नीचे गिरा, फिर दोबारा। आपके कोई पितृ हैं, दूसरे हैं ये, इनका हाथ थोड़ा इस तरीके से, हाथ में दिक्कत है, ठीक है, पहचान रहे हैं आप? ये कंफर्म 100% ये कह रहे हैं मैं इनके घर का पितृ हूँ।
इनके हाथ में दिक्कत है और ये राइट हैंड है। दिक्कत वाला हाथ में कहीं पे भी दिक्कत है। हाँ, पहचान पा रहे हैं? हाँ, पहचान। पहचान गए? नहीं है, परफेक्ट, नहीं जानना, ठीक है। गाय की रोटी निकलती थी। हाँ, निकलती थी। हाँ, उस पे चीनी जाती थी। जाती है, कभी नहीं जाती है। टूटती है वो रोटी अभी भी। ये रोटी रेगुलर नहीं जा रही है, रुक रही है बीच बीच में कहीं कहीं। कभी कभार तो छूट जाता है। नहीं, नहीं करना, नहीं करना। इस रोटी पे देसी घी लगेगा, चीनी डलेगी और फिर जाएगी ये रोटी। चीनी के साथ रोटी में आटा भी जाता है और रोटी के ऊपर जाएगी चीनी। कुत्ते को भी जाती है रात को। सिर्फ जो गाय वाली है उसकी स्पेसिफिकेशन है ये। रोटी पहले तो ये घर के बाहर जैसे वो हुआ करते थे कॉर्नर्स, उस पे रखते थे, होता था घर में पहले। हाँ, पहले ये बाहर जाया करती थी। रोटी मिस नहीं होगी ये रोटी, पहली चीज़, पहला उपाय। संडे है, उठ के जाओ, जो मर्जी करो, लेकिन ये रोटी लेके जानी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये, दीपक लगता था? जी लगता है, रोज शाम को लगता है। पितरों का? नहीं, पितरों का तो नहीं लगता। आपके पूर्वज लगाया करते थे, ठीक है। अपने घर में ये कंफर्म करना, दीपक लगता था, 14 के दिन लगता था। सबके मावस के लगता, आपके 14 के लगता था। एक बार ये कंफर्म करना। अगर लगता होगा तो फिर क्या करना होगा? आपको वो दोबारा शुरू करना पड़ेगा। और अगर नहीं लगता तो? लगता था, नहीं लगता बात ही नहीं है, लगता था। आपके 2 पितृ प्रेत योनि में, ठीक है, प्रेत योनि में, प्रेत योनि में, प्रेत जिन्हें मोक्ष जिनको नहीं मोक्ष मिला। नहीं मिला है। अच्छा। 2 पितृ हैं, ठीक है। एक तो हैं जिनकी उम्र होगी करीब 16 से 17 साल की, कुंवारे हैं, ऊँट है ये, ठीक है। एक दूसरे पितृ हैं जो ये दादी माँ आई है ना, ये आपके घर की ही हैं, आपकी मम्मी की साइड की हैं, ठीक है। ये इन्होंने कंफर्म कर दिया है। एक मेल भी है। दादी की तरफ से होगी या नानी की तरफ से? नानी की तरफ की है। ये जो दादी माँ है ये नानी की तरफ से है। नानी की तरफ से है ये जो दादी माँ हैं, मेरी दादी या मेरी नानी? नानी की तरफ से है। अब ये आप खुद आइडेंटिफाई करो कि आपके कौन से पितृ हैं। थोड़ा सा आपको भी ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। वो तो दोनों ही बुजुर्ग है, दोनों ही हाँ, नहीं, दादी बुजुर्ग थे, नानी जो बुजुर्ग। ये बता रही हूँ, अब आप ये आइडेंटिफाई करो। इनकी हाइट थोड़ी कम है, ठीक है, दोनों की हाइट कम है। लेकिन इनकी स्किन, लिटरली बता रही हूँ मैं, बिल्कुल एकदम चुड़ी हुई जो होती है ना, एकदम बिल्कुल बहुत बुजुर्ग, मतलब जैसे 90 के भी प्लस पास इनकी स्किन ऐसे है और डार्क स्किन है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि आपके जो ये 2 पितृ हैं जो प्रेत योनि में हैं, they need some solution। और जो 16-17 साल वाला है वो हाँ, वो मेरा हाँ। छोटा भाई था। ओके, ठीक है, ठीक है। तो ये जो है इनकी भी आपको करनी पड़ेगी, क्या करना ठीक होगा? है। पूछते हैं इन्हीं से ये क्या रेमेडी देते हैं। और ये हाथ वाले कौन हैं? हाथ वाले मतलब जिनके हाथ में थोड़ी परेशानी है। नहीं, जिनके हाथ में परेशानी थी वो तो मेरी मदर थी, उनकी हाँ। एज हाँ, नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। ये आपके पितर आके कुछ ऐसी स्पेसिफिक चीज़ बताएंगे या दिखाएंगे जिससे आपको कन्फर्मेशन होगी कि ये मेरे घर क्या है। हाँ, ये हाथ इनका ये ऐसे इस तरीके से वो बता रहे हैं, तो वो बॉडी पे जो फील हो रहा है वो पता लग रहा है कि हाँ ये कॉन्टिन्यूस, ये पता लग रहा है। मदर का हाथ में पेन रहता था, वो कभी रस्सी हाँ, कभी वो दवाई हाँ, ववाई ये सब वो करती ठीक थी। है, मदर की एज ऐसी नहीं थी हाँ, और मदर की हाइट भी एज ठीक की थी। बात, ये वो पितर आपके घर के कोई ना कोई स्पेसिफिक चीज़ दिखाएंगे, ठीक है। जो ये कम उम्र है जिनकी, जो ये प्रेत में है योनि में, ये ऊँट में बन जाने चाहिए, लेकिन ये प्रेत में है, इनसे पूछते हैं। हाँ, पर ये दोनों का ही हमने पिंडदान करके आए थे अच्छे से सब। एक होता है पिंडदान जब आप करते हैं
क्या उन्होंने ग्रहण किया? आप ये पूछिए, क्या उन्होंने ग्रहण किया? हम बहुत सोचते हैं हम ये पिंडदान करिए है, वो करिए है, लेकिन क्या उन्होंने एक्सेप्ट किया? अगर एक्सेप्ट किया होता तो वो आके नहीं बताते, ये अपनी उम्र नहीं दिखाते स्पेसिफाई करने के लिए। समझ रहे हैं आप बात को? कौओं को मीठे सेब डाल देना, शराब के अंदर अमावस्या पे इनके नाम से कपड़े पंडित को दे देना, सफ़ेद कपड़े, दोनों के नाम से। दोनों के नाम से। मतलब सफ़ेद साड़ी तो आजकल कोई पंडितानी नहीं लेंगी, सफ़ेद साड़ी पर पंडितानी को सफ़ेद नहीं जाएगी, लेकिन सफ़ेद कुछ भी आप किसी को भी दान दक्षिणा कर सकते हैं। और सफ़ेद कुर्ता पजामा या पैंट शर्ट जो भी समझ में आए छोटे वाले के लिए जाएगी। ये ऊत बन के आपको पूरा सपोर्ट देंगे। अमावस वाले दिन श्राद्ध में, श्राद्ध की अमावस्या में, ठीक है। स्टमक आपके घर में किसका डिस्टर्ब रहता है हमेशा? ठीक है सर। सबका ठीक है? पक्का? दर्द है यहाँ पे? किसके है? देख लेना, नहीं है तो आने वाला है। इसके लिए पहले ही रेमेडी कर लेना कि उनको जितना पॉसिबल हो पानी पिलाना, ठीक है? ये करना। और कोई सवाल? ये हमारा जो हम काम कर रहे हैं प्रोडक्शन हाउस, ये कैसे और उठेगा? हमारा रोजी रोजगार और कैसे उठेगा? सारी परेशानियों से कैसे मुक्ति मिलेगी? नियत बख्शो, जो भी होगा, जिससे भी आन होगा, जो भी होगा, छोटी बच्चियों को दान दक्षिणा करोगे, उससे बढ़ेगा। ठीक है, ये भी है। लेकिन अब जो आपने जो दो बातें बताई, एक तो 16-17 साल वाली बात बताई, और दूसरा जो है ये बताई आपके अकॉर्डिंग, वो तीन मेरे को समझ में आ रहा है। एक नानी की तरफ से, एक दादी की तरफ से, और एक माँ की तरफ से। आपने हाथ वाला जो पेन बताया वो माँ की तरफ से। अब क्या सब हो मतलब मुझे अभी भी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा कि मेरी माँ या मेरा भाई क्या मेरे लिए कोई अड़चन ढाल सकता है। जब आपके पितर आपसे कुछ मांगते हैं, अगर वो, क्योंकि वो इस मटेरियल वर्ल्ड से दूर है, वो रिश्तों में नहीं है, वो आत्मा है, ठीक है? वो अच्छी आत्मा में है, चाहे बुरी में बन रहे हैं, जिसमें भी बन रहे हैं, तो उनको जब तक चाहिए नहीं, वो अपनी बात पहुंचाने का तरीका क्या देंगे? पर मैं तो अपनी माँ से मिलने संडे को जाता हूँ, उसी शमशान घाट में जाता हूँ, जहाँ चिताएं जलती हैं, वहाँ सामने बैठता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, काली माँ के दर्शन करता हूँ। क्या कभी उनसे पूछा? मन को, क्या कभी उनसे पूछा? पर मेरे को मन को बड़ी मुझे क्या कुछ करना, संतुष्टि मिल रही है, हमें सबको मिलती है। आज मैं अपनी दादी को याद करूंगी, मुझे बड़ी संतुष्टि मिलेगी, नानी को याद करूंगी, बड़ी संतुष्टि मिलेगी। लेकिन क्या कभी आपको कुछ चाहिए, आप मुझे आके बताएं, कभी पूछो तो सही। क्या आपका तर्पण हुआ? क्या आप अपनी जगह पे सुरक्षित हैं? क्या आप मोक्ष पे हैं? क्या आपको कुछ, क्योंकि आप उनको दूसरा जन्म भी मिल जाएगा, फिर भी आपके पितृ तो वो रहेंगी 3 पीढ़ी तक। तो मतलब मैं भी किसी के लिए पितृ हूँ, मेरा भी तो जन्म। हाँ बिल्कुल, जब आप पूरे हो जाएंगे, आप भी किसी के पितृ बनेंगे। जब आपको चाहिए होगा, आपके लिए रिक्वायरमेंट होगी, तब आप जाके जो है उनसे मांगेंगे। तो अभी मैं जो हर संडे में 1-2 बार संडे में जाता हूँ, अपनी माँ को याद करता हूँ, मुझे वहाँ जाना ठीक है मेरा? लेट मी आस्क, क्या बोलते हैं आपके पितृ? तू क्यों नहीं जाने दे रहा? ये वर्ड है उनके। क्यों नहीं जाना? किसको नहीं जाना? मैं तो जा ही रहा हूँ। माँ को जाने दे रहा। जब तक याद करते रहोगे, क्या वो शांति से रहेंगी? मुझे नहीं जाना चाहिए। नहीं जाना है, बिल्कुल नहीं जाना। जो गया वो गया, उनको धन्यवाद करो, उनसे ये आशीर्वाद लो कि हमें अपना आशीर्वाद दो ताकि हम तरक्की करें। और वहाँ जाके, ये मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ, आपके पितृ नहीं बोल रहे, शमशान जाके कुछ और अपने साथ मत ले आना। समझ रहे हैं बात की गहराई को? समझें आप? तो आप ये करें, ठीक है? मत जाएं, हाथ जोड़ें, पितरों का स्थान घर में बनाएं। स्थान नहीं है आपके घर में, कोई दिक्कत नहीं है, पितरों की तस्वीर भी लग रही है, बहुत अच्छी बात है, उसको हाथ जोड़ो। नहीं भी है तस्वीर, आपके दिल में, आपके डीएनए में, उनको याद करो। दोनों को लगा रखा, माँ की तस्वीर भी, माँ के पाँव के छाप जो है, बस वो बस भी, इतना ही बहुत, और एक भाई, छोटे भाई की भी लगा रखी। इतना ही बहुत है, वही छोटे करो। भाई का बताते कि वो हटा देनी चाहिए, माँ की रखनी चाहिए। आप करो, पितृ हैं वो, उनको जितना करोगे उतना अच्छा है। बस उनसे ये कहो कि अपना आशीर्वाद दो हमें। ये मत करो कि मैं यहाँ जाऊँ, वो तो हमारे डीएनए में हमारे साथ चल रहे हैं, वो आपकी माँ है, उन्होंने आपको जन्म दिया है, वो आपके साथ हर क्षण है, तो उनको दिल से याद करो। वहाँ जाके याद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। और कोई सवाल तो नहीं है? बस ठीक है, आपने
मेन काम सिर्फ से वादे बस ये जैसे पितर में आए उसी तरह से सुरक्षित अपने स्थानों पर चले जाए। अभी जो आपने देखा, उम्मीद है कि इससे पहले आपने कहीं पर भी इस तरह की चीज़ें लाइव नहीं देखी होगी। मैम ने बताया और आपने देखा कि जो हमारे पार्टनर थे, जो हमारे टीम मेंबर थे, उन्होंने बताया भी कि ये सारी चीज़ें सच है। मतलब ये ब्लड लाइन हीलिंग, जो आपके पूर्वजों का श्राप या अच्छी चीज़ें, ब्लेसिंग्स होती हैं, वो चलती ही चलती हैं आपके साथ। अगर आपको मैम से कांटेक्ट करना है तो मैम कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं लोग आपसे? मेरी वेबसाइट है taromiracle.com, उस पे जाके आप जो है ये ब्लड लाइन हीलिंग बुक कर सकते हैं। यहाँ पर भी मैं बोल देती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे बहुत कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली है। अभी ख़त्म नहीं हुआ है पॉडकास्ट, अभी और भी सारे सवाल हैं। मैम देखिए, ये चीज़ तो आपने बताई कि जिसको पता है अपने पितरों के बारे में, वो यहाँ पर आपने पूरा लाइव डेमो दे दिया। तो अगर कोई अनाथ है, उसको पता ही नहीं है, तो वो कैसे करेगा फिर? सो इस सिनेरियो के अंदर क्या होता है कि हम पूछते हैं कि क्योंकि पितृ तो उसके भी कहीं ना कहीं हैं, वो आके बताते हैं ये सिचुएशन क्यों बनी, वो भी बताते हैं, ठीक है, किस वजह से वो इस सिचुएशन में आए कि वो ऑर्फनेज हुए, अनाथ हुए, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि वो उस पर्सन की जहाँ तक उसे याद है अपनी लाइफ की कुछ ऐसी बातें बता देते हैं जिससे कि उसको कंफर्म होता है यस ये मेरे बारे में बता रहे हैं, जो कि मैंने कभी प्रियंका के साथ शेयर नहीं की, तो मतलब ये एक्यूरेट ही है। तो उस सिनेरियो में वो आपको रेमेडी बता देते हैं। वो आपसे ये नहीं पूछते कि आपको ये नाम याद है, आपको ऐसे याद है, आपको वो याद है, कुछ है, कोई है। कई बार क्या होता है, पितृ भ्रमित भी करते हैं रैंडम नेम लेके, अगर उनको आपको गाइड नहीं करना होता। समझ रहे हैं? जैसे मैं बोल दिया आपके घर में कोई पूजा नहीं है, इमीडिएटली बोल देंगे पूजा के बारे में तो पूछ लो, है ना, और उनसे पूछो कोई पूजा है, तो मतलब वो भ्रमित कर रहे हैं आपको। वो नहीं चाहते, क्योंकि जो प्रेत योनि वाले होते हैं वो जल्दी से आपको गाइड नहीं करते हैं कि आप क्या करें जिससे कि आपको परेशानियों से समाधान मिले, ठीक है। सो इसलिए उस सिनेरियो में वो आपके पितर आके आपको एक्यूरेट कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दे देंगे जहाँ पे आपको लगेगा यस दिस इज समथिंग दैट आई नीडेड। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात Thank करके, you so बहुत much. अच्छी बातें आपने बताई। थैंक यू। तो व्यूअर से भी बस यही है कि अगर आपका कुछ सवाल हो तो आप अपने सवाल कमेंट में ड्रॉप करिएगा। कोशिश करेंगे कि आपके सवाल, जब हम दोबारा, उम्मीद है कि मैम के साथ मौका मिले पॉडकास्ट करने का, तो आपके सवाल लें और ये जानें। अगर और भी कुछ आपके मन में डाउट हो तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट, हमारी बातचीत, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए और लाइक ज़रूर से कर दिया करिए। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।